नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों हम लोग क्लास 9-10 का साइंस का पोर्शन कर रहे थे। क्लास 9-10 का साइंस वाली प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, रुक्मणी का जो वॉल्यूम 2 था। तो दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए लैंग्वेज का स्टार्ट करते हैं। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। तो बोल रहा है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी, यानी हैप्पी के जैसा ही और कौन सा इसमें वर्ड है, तो कॉन्टेंट। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज द मेन आर वर्किंग देयर डैश आर एट होम। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइब्स। ऑनेस्टी इज द बेस्ट। तो हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्या होता है, पॉलिसी। ईमानदारी ही अच्छी नीति है। अब है डायरेक्शन दिया हुआ, कुछ पैसेज दिया हुआ, तो दोस्तों हम लोग इसे फटाफट पढ़ लेते हैं। आप लोग भी इसे ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ये पैसेज बनेगा नहीं। इन ए स्मॉल हिल टाउन देयर लिव्ड ए थीप। ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड बिफोर ब्रेकिंग इन टू हाउसेज ऑफ थेफ्ट ही यूज टू इंक्वायर अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल स्टेइंग इन दैट हाउस। देन एट द डेड एट नाइट ही यूज टू कमिट थेफ्ट। धनपत्री Dhanpatrai was a money lender living in the same town. He was thrifty and never wasted money. He has a daughter named Lakshmi. The thief knew that Dhanpatri was rich and he had a lot of jewelry with him. Smartly the thief found out of the location of the house and designed the theft. One night, getting up the roof of the house, he started removing the roof covering made of earthen tiles. The moneylender heard the sound and was aware that a thief was on the roof of the house. He had to create some ploy. He hit upon a plan. Lakshmi, he called out to his daughter who was sleeping. Lakshmi, I hope our money box and jewelry are kept in the ceiling, he asked demurely. When the thief heard the question put by Dhanpatri, he thought that there was a ceiling below the that attached roof. So he jumped down. But actually in the house there was no wooden ceiling. So the next fell to the floor of the house, which was about 15 feet below, and broke his leg. तो अब है दोस्तों इसके नीचे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ लक्ष्मी इन दिस एपिसोड। अब लक्ष्मी का इस एपिसोड में क्या रोल था, तो इसमें हो जाएगा कि हर नेम वाज यूज टू मिसगाइड द थीफ। उसका नाम यूज किया गया ताकि थीफ को बेवकूफ़ बनाया जा सके, मिसगाइड किया जा सके। हाउ डिड द थीफ इंटर द हाउस ऑफ धनपत्री। तो इसमें हो जाएगा वाई रूविंग द टाइल टॉप ऑफ द हाउस। इसको हटा दिया गया, जो टाइल टॉप ऑफ द रूफ। वेयर वॉज द ज्वेलरी एक्चुअली केप्ट। एक्चुअली में जो ज्वेलरी था वो कहाँ रखा गया था। देयर इज नो मेंशन ऑफ ज्वेलरी लोकेशन। यहाँ पे कोई भी लोकेशन ऐसा नहीं बताया गया जहाँ पे ज्वेलरी रखा हो, उसे बस बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बोले थे। व्हाट वॉज द क्वालिटी ऑफ द थीफ। तो बिफोर थेफ्ट ही यूज टू स्टडी द लाइफ स्टाइल ऑफ रेसिडेंट। हु वॉज धनपत्री। धनपत्री कौन थे, तो धनपत्री है जो द फादर ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी के पिता का नाम था धनपत्री। अब अनुच्छेद को दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ये अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को चुनिए। तो जिंदगी की असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सादा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में भी नहीं पड़ा ही नहीं है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं कि उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है। अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है, तो तात्पर्य यही है कि जीवन का सार है, ये जीवन को सिखाता है। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है, तो श्रम करना बताया गया है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है, तो जो खूब सूख चुका है इसका अभिप्राय क्या होगा।
तो इसमें होगा कि कड़ी परिश्रम करना, वो कड़ी परिश्रम कर रहा है तभी तो उसे पता है इसका अभिप्राय। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का हो जाएगा नेत्री। निम्न इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? तो ट वर्ग बहुला यानी कि मालवी वी। तो चीटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो चीटी का जो पर्यायवाची शब्द है ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा सीमिका, ये भी होता है, और होता है पिपीलिका। सीमिका और पिपीलिका देखिए एक जैसा सुनने में भी लग रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, चीटी नहीं होगा। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ जो शास्त्र उसके लेखक है राहुल सांकृत्यानन। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? जान पर खेलना मतलब कि बहुत बड़ा जोखिम लेना, बहुत बड़ा जोखिम लेना। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो धातु पर, कर्म पर क्या होगा? तो कर्ता पर, कर्ता पर है जो प्रभाव पड़ता है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक जो समूह में रहते हो हमेशा, तो राम, राम तो समूह में नहीं रहते तो व्यक्तिवाचक में आता है। तो ये देखिए इसमें सेना जो है समूह में होते हैं हमेशा, सेना का मतलब ही होता है समूह, एक साथ बहुत सारे। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? तो छिद्र का विपरीतार्थक हो जाएगा महान। मेरे समय के शब्द किस विद्या की रचना है? तो आलोचना का। यह काम उसने ही किया होगा, इस शब्द में ही क्या है? तो यहाँ पे जो ही है इस शब्द में बोल रहा है ही क्या है इस वाक्य में? तो ही जो है इसमें से हो जाएगा निपात, इसको क्या बोलेंगे? निपात है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण है जो ज और ज्ञ जब मिलता है तो बनता है ज्ञ, आधा ज और ज्ञ, तो ज्ञ ऐसे। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? जो हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है वही शब्द यहाँ पे, तो लापना, ये हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो दोपहर के बाद कौन सा होगा? अपराह हो जाएगा। संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संभवतः यानी कि लिख भी सकता है, हाँ हो, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से मैं कानपुर गया था, मैं कानपुर गया था, ये जो शुद्ध है। अद्वित रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? द्वितीय देव के देवता इनमें से माना जाता है गंधर्व को। आठ कोना में कौन सा समास है? आठ कोना यानी कि दिगु समास, जहाँ पे भी नंबरिंग का बात आता है उसमें दिगु बोलते हैं, आठ कोना। भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो भाववाचक में अकर्मक क्रिया का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। विवक्षा में कौन सा अलंकार है? तो विवक्षा में है जो शब्द अलंकार है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं जनरल स्टडी, जिसमें कि मैथ्स दिया हुआ है, मैथ्स आप लोग खुद से कर लेंगे। पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो के नीचे आपको चाहिए तो मैं आपको डायरेक्ट उसमें सेंड कर दूँगी। तो बढ़ते हैं आगे 39 क्वेश्चन की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहले महिला खिलाड़ी बनी है इसमें से विल्किस मीर। विल्किस मीर पहली ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो विल्किस मीर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। हाल ही में 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों के सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो इसमें है जो शामिल किया गया है आलिया भट्ट को। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो भारत की सबसे पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी जो है वो मध्य प्रदेश में खोली गई है, मध्य प्रदेश। अगला है मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो मार्च 2024 में जो है वो भारत की जो सूचकांक है वो 134वां रहा है। नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूल में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है? तो मेटा को।
दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा द्वारा PACE पैक लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 46 का कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस है जो 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो इसमें हो जाएगा लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो करो या मरो, ये लाला लाजपत राय, ये विकल्प गलत है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। निम्नलिखित में से किसने कहा था रोलैट एक्ट का निवारक हत्या है? तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। अगला है 52 कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गद्दार पार्टी की जो स्थापना है वो अमेरिका के 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन कि सभ्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सभ्य शोधक की जो समाज है उसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो पूजा घर का निर्माण कराया गया था 1575 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है वो USA में स्थित है। लेटेराइट मिट्टी किस वाले क्षेत्र में विकसित होती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो हमेशा कहाँ स्थित होती है? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा में। उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो प्रयुक्त स्थान जो नहीं है इसमें से नहीं, वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के इलायची पहाड़ियाँ। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ यह स्थानीय नाम नहीं है। किसी भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो वो हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? स्थित दर्रा है, दर्रा दिया है और उसके साथ सुमेलित नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। तो देखिए वेनिहाल पीर पंजाल सही है, खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी सही है, तो जलेफला जस्कर ये गलत है। जलेफला जस्कर ये गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? तो टेलीग्राफ पठार जो है इनमें से उत्तरी अटलांटिका कट्टक का एक भाग है। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो है वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज का पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। लाइम चूने का सुपर फास्फेट होता है, तो लाइम चूने का सुपर फास्फेट होता है प्राथमिक कैल्शियम फास्फेट और जिप्सम। प्राथमिक कैल्शियम फास्फेट और जिप्सम। निम्न में से कॉन्जुगेट यानी संयुग्मिक प्रोटीन है? तो फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन जो है वो कॉन्जुगेट प्रोटीन है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में जो प्रत्यारोपित का जो है ना वो कार्निया को है जो प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला है बैगनी, हरे, नारंगी और नीले रंगों में किस रंग का आवर्तनांक सबसे कम होगा? तो सबसे कम जो होगा वो नारंगी का होगा।
इनमें से कौन सा आवर्त हाइड्रोजन के कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें हो जाएगा इसका आंसर कि कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और एक केंद्रीय होती है। ऐच्छिक पेशी क्या हो जाएगा? कोशिकाएं लंबी होती है, बेलनाकार अशाखित होती है और एक केंद्रित होती है। अगला है 70 कि अजैव निम्नकरणीय का क्या तात्पर्य है? अतः अजैव निम्नकरणीय का तात्पर्य है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा थर्ड आ गया साइंस, जो कि हमारा मेन मेरिट जिस पे बनता है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बार जो दिया था C-STUET का जो रिजल्ट दिया 3.0 का, वो पार्ट 1 को लेकर दिया, यानी कि लैंग्वेज पेपर को लेकर दिया, यानी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट कर दिया है और सेकंड पार्ट को हटा दिया GS का, और उसके बाद थर्ड पार्ट से कट ऑफ निकाला गया और फिर डेट ऑफ बर्थ से। तो आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को आपको इम्पोर्टेंट समझना ही पड़ेगा। कभी पार्ट 1 से दिया जाता है तो कभी पार्ट 2 से, और पार्ट 3 तो रहेगा ही। तो आ जाते हैं हम लोग 71 क्वेश्चन की ओर। 71 में है कि एक गैस की शयानत किसके परिवहन से होती है? तो ये होती है संवेग से। त्रिज्या का r वाली पृथ्वी के केंद्र से भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित सैटेलाइट की दूरी कितनी होगी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 6.6 r। एक क्षैतिज पाइप में बह रहे पानी का वेग 5 मीटर पर सेकंड और पानी का वेग शीर्ष क्या है, जबकि जी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1.25 मीटर। कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसकी गतिज ऊर्जा के लिए दोलन आवृत्ति का मान क्या होगा? तो दोलन आवृत्ति का जो मान है वो हो जाएगा 2f। यदि जल का अपवर्तनांक 4.3 हो तथा शीशे का अपवर्तनांक 5.3 हो तो शीशे से जल में प्रवेश करने वाली प्रकाश का क्रांतिक कोण क्या होगा? तो शीशे से जल में प्रकाश का जो कोण हो जाएगा वो sin -1 पे पावर 4/5 हो जाएगा। 0.15 मीटर m फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एक दूसरे से 0.5 m दूरी पर रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो जब इसका फोकस दूरी निकालते हैं तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.09 मीटर। कोई निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूर तक की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए आवश्यक चश्मे के लेंस की शक्ति है। तो शक्ति जब हम लोग इसका निकालते हैं तो आ जाएगा आंसर -0.67 डायोप्टर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78 कि खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर क्या दर्शाते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में पोषक जो स्तर है वो क्या दर्शाते हैं दोस्तों? तो ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं, कितना उसमें ऊर्जा है वही दर्शाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार क्या होता है? तो ग्लाइकोसाइडिक होता है। क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक होता है। हिस्टामिन का स्रावन कहाँ होता है? हिस्टामिन का स्रावन बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका में होता है। हिस्टामिन का स्रावन कहाँ होता है? बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका में। पीत अस्थि मज्जा का क्या कार्य है? पीत अस्थि मज्जा का क्या कार्य है? तो पीत अस्थि मज्जा का जो कार्य है वो है वसा का संग्रहण करना, वसा का संग्रहण करना। 82 है कि केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है? तो R उसके बाद RNA का, R RNA का है जो केंद्रक किसके संश्लेषण का स्थल है? तो R RNA। गलत वाक्य चुनिए, गलत जो इसमें गलत होगा। तो गलत है इसमें पढ़ते हैं मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, यही गलत है, नहीं होता है केंद्रक। अगला है विटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया है, सही बात है। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी एवं विषम पोषी दोनों हो सकते हैं, ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा ये वाला, यानी कि आंसर हमारा ए। 84 है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड का गुण होगा कि कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकर्णित नहीं कर सकता है। 85 है ई प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो प्रत्येक भाग की जो प्रतिरोधकता है वो P हो जाएगा।
प्रतिदीप्त ठोस को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जब प्रतिदीप्त ठोस को उच्च ताप पर हम लोग गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है सतत वर्णपट। सतत वर्णपट। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? तो ये कहे थे बोह ने कहा था। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, बढ़ते हुए क्रम में यानी कि बढ़ रहा है, तो हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज, इसमें बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलेनिन है जो हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंगों के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। सत्य यानी कि गलत, जो गलत होगा इसमें। तो असत्य कथन पढ़ते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/10 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, यही तो गलत है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। बी है धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, सही है। उसके बाद दिष्ट या प्रतिवर्ती धारा में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्यावर्ती रूप से उत्क्रमित होती है, भी सही है, यानी कि पहला आंसर ही हो जाएगा हमारा। परावैज्ञानिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। परावैज्ञानिक क्षति से, तो परावैज्ञानिक क्षति से क्या हो जाएगा? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो है परावैज्ञानिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है, ये फाइकोसाइनिन। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो तोड़ने में मदद कौन सा करता है? एमाइलेज। 93 है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है वो टिटेनस के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इथेनॉल है जो पानी में घुलता नहीं है, यही सही नहीं है, यानी कि ये गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा था। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? तो टेरिडोफाइटा में जो है वो पुष्प पे नहीं होता है अंग। ZZYZW प्रकार के लिंग निर्धारण देखा जाता है किसमें? तो ये हो जाएगा मोर में। मोर में ये इस तरह का देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, सही है। इसमें बोल रहा है सही नहीं है, यानी गलत कथन पहचानना है। तो हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, यही तो गलत है। 97 का बी हो जाएगा। यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो वो कौन सा रोग है? तो उसको बोलते हैं लिंग संलग्न अप्रभावी। लिंग संलग्न अप्रभावी। एक समानांतर प्रकाश किरण पुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें हो जाती है अवतल पृष्ठ से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अभिसारित होगी। इनमें से कौन सा यौगिक अल्कोहल के समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? फिर से है यहाँ पे नहीं है, तो CH4H10OH ये नहीं होगा। एक वस्तु को किसी अभिसारी दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो हो जाएगा 2/3। अगला है 102 क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से किस प्रक्रिया में पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है? पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, किस प्रक्रिया में? तो किण्वन प्रक्रिया में होता है, किण्वन प्रक्रिया। 103 में है अल्कोहल एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो सही है वही पहचानना है। तो हो जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, यही तो सही है, तो बाकी सब गलत होंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक से अधिक नहीं, ये भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। तो 103 का आंसर हो जाएगा ए। एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एंगस्ट्रम है। तो लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो लैंप की जो शक्ति है वो आ जाएगा 60 वाट का, 60 वाट। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो इसका हो जाएगा लार एमाइलेज, लार एमाइलेज यानी सेलेब्री एमाइलेज।
निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? तो हो जाएगा HIV एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, ये हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजी अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो हो जाएगा CO ये वाला रिएक्शन और थर्ड का रिएक्शन, यानी कि H2 + Cl3OH और 2Mg + ऑक्सीजन जब करते हैं तो 2MgO। ये संयोजन अभिक्रिया है, मिलकर ये बना दे रहा है। एक प्रकाश किरण माध्यम A से माध्यम B में गमन कर रही है। आपतित किरण अभिलंब के साथ 75 का कोण बनाती है और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक क्या होगा? तो 0.67 होगा। रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रेखित पेशियों के संबंध में जो है वो होगा, इनमें से स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं, यानी कि C। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो संयोजन अभिक्रिया में जो है वो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के एक एकल उत्पाद बनता है। जब भी संयोजन होता है, जैसे अभी एक संयोजन अभिक्रिया आपको ऊपर बताया गया था, देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया ही है जो 2 उत्पाद है और 2 जब मिला तो ये एक बन गया, यानी कि COH2 तो CH3OH इधर मिलकर बन गया। Mg + O2 जब मैच किया तो 2MgO बन गया। जस्ट उसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है क्वेश्चन कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एक एकल अभिकारक और एक एकल उत्पाद में क्या होता है? बदल जाता है। उसके बाद है श्रेणी क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोध R1 और R2 का निवल प्रतिरोध 8 ओम है और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका निवल प्रतिरोध 2 ओम है। तो प्रतिरोध R और R2 के मान अलग अलग क्रमशः क्या होगी? तो इसका जो मान है वो हो जाएगा 4 ओम और 4 ओम। मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो मानव में कोशिका गुच्छ है जो वृक्क में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक सिक्के को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सिक्के के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो सिक्के के प्रतिबिंब का जो व्यास है वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरे नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है क्योंकि ये प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होता है, जब पादप को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे मरने लगते क्योंकि उसे लाइट नहीं मिल रहा, सनलाइट नहीं मिल रहा, जिससे क्लोरोफिल नहीं रेडी हो पा रहा। छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता किस स्तर पर होते हैं? तो छोटे जो होते हैं ना वो तीसरे पोषी हो जाते हैं। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों को संग्रहित किया जाता है? तो रेजिन और गोंद को। लघुत्तम तरंगदैर्ध्य होता है, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? तो वाई किरण का सबसे छोटा लेंथ होता है। एक व्यक्ति एक रुके हुए एस्केलेटर पर 60 सेकंड पर चढ़ता है। यदि वह उसी पर खड़ा हो लेकिन एक्सीलेटर निरंतर वेग से चल रहा हो तो 40 सेकंड लेता है, लेकिन चलती एक्सीलेटर पर चलने में व्यक्ति को कितना समय लगता है? तो 24 सेकंड। जब 2 द्रव्यमानों की दूरी समान रखते हुए, अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे, इसको पानी के अंदर ले जाया जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो प्रभाव डालता है कैसे? तो यह प्रभावित रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? तो सेफेनोउस नस जो है ना वो सबसे लंबी नस है। गीली मिट्टी के 2 ढीले लिए जाते हैं, इनमें द्रव्यमान m है और एक दूसरे से टकरा कर चिपक जाते हैं। यदि प्रत्येक का वेग 3/5 c है, जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो जुड़े टुकड़ों का द्रव्यमान बताइए। तो जुड़े टुकड़ों का जो द्रव्यमान है, जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसका हो जाएगा आंसर 5/2 मीटर। 5/2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षिक सामर्थ्य रेखाओं को निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस द्वारा दर्शाया जाता है। और तो इसमें दे रहा था उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक, हाँ यही सही है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? तो ये हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग के अनुपात में है। गिरने के वर्ग के समय के अनुपात में है।
किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है तो त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा की अवधि क्या होगी? तो हो जाएगा 8t। आँखों की पुतली यानी कि आँख की पुतली या आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूर दृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल, तो दूर दृष्टि वाली आँख केवल देख सकती है, कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो सी हो जाएगा कि निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 40 डिग्री हो जाता है। आसपास के तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितने समय में मिनटों में इसका तापमान 30 डिग्री हो जाएगा? तो 25/3 में ये 30 डिग्री हो जाएगा इसका तापमान। कणों की द्वैत प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? कणों की द्वैत प्रकृति जो है वो डी ब्रोगली के द्वारा प्रस्तावित की गई है, डी ब्रोगली। 2 हीलियम 4 की बंध ऊर्जा 28 एमई भी पाई जाती है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पाई जाती है। तो 7 एमई भी। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस ग्लैंड में स्थित है। इसमें सोडियम का टुकड़ा डालने पर परिणाम खतरनाक होगा, तो इसमें किस में डालेंगे ऐसा कि वो इसका जो परिणाम क्या होगा? खतरनाक होगा। तो तनु NaCl बिलियन में जब हम सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? खतरनाक होगा। तनु NaCl यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग है। तो जैविक ऑक्सीजन अगर उसका मान हो जाएगा कितना, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। यानी कि पेयजल सुरक्षित माना जाता है जब इसका जैविक ऑक्सीजन मान जब शून्य होगा तो ये क्या माना जाएगा? सुरक्षित माना जाएगा। और BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BOD का फुल आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हो जाएगा दोस्तों? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 134 का कह रहा है अभिक्रिया में है। तो अभिक्रिया में है क्या है? ये अभिक्रिया में जो है वो सी वाला आंसर है, CH, फिर बॉन्ड है CH, डबल बॉन्ड CH2, Br। नेक्स्ट है 135, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह नाइट्रोग्लिसरीन को प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को क्या ईंधन कहा जाता है? तो इसको जीवाश्म कहा जाता है। जो पृथ्वी के सतह के नीचे जो निर्मित होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है? फिर से संयोजन अभिक्रिया है जिसे बताया गया था कि ये मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए ZnCO3 और Zn, एक मिनट, इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं ये उत्पाद बना रहा है नहीं बना रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, ये भी उत्पाद नहीं बना रहा है Mg2HCl, और फिर ये भी अलग हो जा रहा है। कोई भी एक उत्पाद बनाएगा जिसमें एक ही होगा, डबल नहीं होंगे। तो देखिए KBr और फिर ये बन रहा है, तो फिर दोनों फिर से यहाँ पे अलग हो जा रही है। सब में देखिए दोनों अलग अलग बन रहे हैं उत्पाद। लेकिन हम जब 4 देख रहे हैं तो H2 और Cl2 जब 2 मिल रहा है तब ये सिर्फ एक उत्पाद बना रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा A, 4 का आंसर हो जाएगा सही। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग में जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती? नहीं। तो जब भी क्वेश्चन नहीं वाला हो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपको याद रहे एग्जाम में कि आपको नहीं वाला चूज़ करना है, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा सही वाले पे होता है कि हाँ सही कौन सा है। तो 138 का जो आंसर है वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटी भी बोलते हैं। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन बाइल रस के द्वारा होता है। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या बोलते हैं? तो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जो कि आँख में होता है। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। 141 का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम, जो पचा देता है, जो भी कोशिका को साफ करने में इसकी सहायता करता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं? तो हो जाएगा दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। लाल रक्त कोशिका का दोनों पृष्ठ क्या होता है? अवतल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? प्रमस्तिष्क से, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो लगभग 60% है, यही है जो संबंधित नहीं है। गलत बोल रहा है।
विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कहाँ होती है? मेसोडर्म कोशा में होती है, मेसोडर्म कोशा में होती है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं होता है? तो कॉकरोच, कॉकरोच है जो क्या होता है? उभयलिंगी नहीं होता है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के पुष्प के परागकोश यानी वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी सबयुग्मन। वेसोप्रेसिन संबंधित है, तो वेसोप्रेसिन जो है वो संबंधित है किससे? मूत्र के सांद्रण से संबंधित है ये वेसोप्रेसिन। NaOH की अधिक मात्रा डालने से निम्न में कौन अलग होगा? तो NaOH की अधिक मात्रा डालने में AlO3 और ZnOH का होल 2 ये दोनों अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग मुझे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको सेशन। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।